Hello dear champions, my name is Naveen Kumar and you are watching Science Fair classes. In our last two videos we discussed about what is logarithm and its real life applications, what is property of logarithm. In this video we are going to discuss about some questions on properties of logarithm. So सबसे पहले मैं x से स्टार्ट करता हूं. देखना, listen. So log 2x equals to 3. Log x base 2 equals to 3. Find x. वैसे तो पॉसिबल नहीं है x की वैल्यू जानना, लेकिन क्वेश्चंस में पॉसिबल है, तो देखो और जानो. So listen, log x base 2 equals to 3. Find x. क्या निकालो? x निकालो. So first of all आपको पता है कि जब भी आपको ऐसा कुछ गिवन हो तो आप किसका यूज करोगे? एंटी लॉग प्रॉपर्टी का यूज करोगे. एंटी लॉग प्रॉपर्टी होती क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो बेस है वो इधर आएगा तो ये उसकी पावर लग जाएगी. सो एंटी लॉग लेने पर आप क्या होगा कि इधर तो क्या बचेगा आपके पास x, और जो बेस है उस पर पावर क्या आ जाएगी, जो इधर जो नंबर लिखा हुआ तो उस पर क्या आ जाएगी? पावर. तो 2 की पावर क्या होगी? 3. यस और नो? और आपको पता है 2 की पावर 3 क्या होता है? 8. सो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 8. सो मैंने आपके x की वैल्यू निकाल दी, सॉरी क्वेश्चन के x की क्या निकाल दी? वैल्यू. यस और नो? नेक्स्ट, अब देखो आपको इधर एंटी लॉग लेना है क्योंकि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो आपको पता है अगर ये आप लॉग हटाओगे तो आप इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये 0, इसकी क्या लग जाएगी? पावर. इस बेस की पावर क्या लग जाएगी? 0. और आपके पास इधर क्या बचेगा? y. सो y इक्वल्स टू 4 raised to the power 0. यस और नो? और आप किसी की भी पावर 0 ले लो एक्सेप्ट 0. किसी की भी पावर, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, 0 के अलावा किसी की भी पावर 0 ले लो, उसका आंसर क्या आएगा? 1. क्या आएगा? 1. आप किसी की भी पावर क्या ले लो? 0. आंसर क्या आएगा? 1. एक्सेप्ट 0 की पावर 0. ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड. क्या होता है? नॉट डिफाइंड. ठीक है. सो लिसन, 4 की पावर 0 क्या हो गया? 1. सो y की वैल्यू क्या आ गई? 1. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो आपके पास log x बेस 8 इक्वल्स टू 2/3 दे रखा है. फिर से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की. ध्यान से. हाँ, तो आप जब इस log को हटाओगे तो एंटी log लेना पड़ेगा. आपको क्या लेना पड़ेगा? एंटी log. और एंटी log में आपके पास जो 8 है उसकी पावर, जो बेस है उसकी पावर क्या लग जाएगी? 2/3. ये इधर आएगा तो इसकी पावर क्या लग जाएगी? 2/3. तो इधर क्या बचेगा? आपका अपना या अपनी x. सो 8 raised to the power 2/3. yes or no? अभी आपने देखा था कि 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, 2 raised to the power 3. सो आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू 2 raised to the power 3. और इसकी पावर क्या आपके पास? 2/3. मैंने बताया था इससे पहले भी जब अपन प्रॉपर्टीज कर रहे थे कि अगर आपके पास a raised to the power m है और इसकी होल पावर n है तो आप इन दोनों पावर को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई am into n. तो आप इन दोनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई. सो x इक्वल्स टू 2 3 इंटू 2/3. तो 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल. यस और नो? तो आपके पास क्या बचा? 2 रेज टू द पावर 2. और 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? 2. x इक्वल्स टू 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4. ऐसे ही आप इस क्वेश्चन का निकाल के आंसर मारना कमेंट सेक्शन में. अच्छा मैं करवा दूं ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं. आगे वाला आप कर दोगे? ओके. तो देखो यहां से आप देखोगे आपके पास बेस क्या है? 2. एंटी लॉग लोगे तो ये इधर जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 1. सो इधर क्या बचेगा आपके पास? log 3 x इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1. सेस और नो? और 2 की पावर 1 क्या होता है? 2. अब आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या आ गया? log 3x इक्वल्स टू 2. लेकिन मुझे तो x चाहिए. क्या चाहिए मुझे? हाँ मुझे, सॉरी मुझे नहीं, मतलब कि क्वेश्चन को उसकी x की वैल्यू चाहिए. तो आपके पास इधर बेस क्या आ रहा है? 3. ये इधर जाएगा तो ये 2 इसकी क्या जाएगी? पावर. सो x इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 2. और 3 रेज टू द पावर 2 क्या हो जाएगा? 9. सो आपके अपने x की वैल्यू क्या आ गई? 9 है उसकी वैल्यू. क्या है उसकी वैल्यू? 9. तो ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर मारो कमेंट सेक्शन में फेंक के. करोगे कैसे? सबसे पहले आप इसको इधर लेके आओ, फिर इसकी कोई ना कोई वैल्यू बन जाएगी, फिर आप इसको इधर लेके आओ, फिर इसको इधर लेके आओ. ऐसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. यस और नो? तो इसकी वैल्यू होगी क्या? इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो 1000 लिखा हुआ है और 1000 जो है वो किसकी पावर होती है? 10 रेज टू द पावर 3. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log 2 log 3 log 10. और ये 1000 जो है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10 इंटू 10. इन तीनों का बेस सेम है और पावर क्या है?
मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 1 2 और 1 is 3, तो 10 की पावर क्या आ गई 3। yes or no? अब यहां इतना इतना देखो, आप पूरा मत देखो। आपको पता है log m रेज टू द पावर n या x रेज टू द पावर m, क्या बताया था मैंने, क्या बताया था याद है कुछ, कि m log a बेस x। yes or no? कि ये पावर आगे आ जाएगी, इसके आएगी कि नहीं आएगी, तो आप इसके आगे ले आओ बताना। सो log 2 log 3 और ये इधर आगे आ गया तो क्या आ गया 3। अब आपको पता है log a बेस a, log a बेस से इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1। तो ऐसे ही आपके पास log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो log 2 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। और जब भी आपके पास डोमेन में 1 लिखा आए तो आपको पता है यहां पर अगर कभी भी आपको 1 मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्या होगी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0। yes or no? ऐसे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आपके पास जो 81 है इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। yes or no? क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। अब ये सारे 3 मल्टीप्लाई में है और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी 8। सो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 3 की पावर क्या आ गई आपके पास 4। तो आप इसको क्या लिखोगे log 2 log 2। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पावर है ये कहां जाएगी आगे, क्यों log x रेज टू द पावर, देखो ये रहा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a रेज टू द पावर m बेस x, तो पावर कहां जाएगी आगे, तो इसको आगे ले आओ तो आपके पास क्या बन जाएगा log 2 और आगे ये क्या आ गया 4 और यहां पर क्या बन गया आपके पास log 3 अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1। log a बेस a, इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1, तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास 1। आपके पास क्या बच गया अभी log 2 और इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 रेज टू द पावर 2। yes or no? मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या थी 1। अब वापस वही प्रॉपर्टी कि ये जो पावर है ये कहां जाएगी आगे, तो इसको आप इधर लेके आ जाओ, वैल्यू बोलो log 2 2 इंटू 1। yes or no? तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये जो 2 था ये आगे आ गया तो log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। इधर आपके पास क्या बचा log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1 और 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 1। ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर मारो कमेंट सेक्शन में फेंक के। अब अपन देखते हैं बेस चेंज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। नाउ लिसन क्वेश्चंस ऑन बेस चेंज प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज log b बेस a log c बेस b log a बेस c। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहां पर आपके पास ऊपर c आ रहा है और यहां पर बेस में क्या आ रहा है c, यहां पर आपके पास ऊपर b आ रहा है और यहां बेस में क्या आ रहा है b। तो अगर आप इनका बेस चेंज कर दो तो शायद कुछ हो सकता है। आपको बेस चेंज करना कैसे है, देखो याद है आपने बेस दो टाइप से चेंज करना सीखा था कि अगर आपके पास मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको या तो उसका रेसिप्रोकल लेके बेस चेंज कर दो, लोग ऊपर जो आ रहा था वो इसका क्या हो जाएगा बेस बी और नीचे जो इसका बेस था वो क्या आ जाएगा ए, डोमेन बन जाएगा। या चाहो तो आप इसका बेस ऐसे भी चेंज कर सकते हो, लोग ए बी को आप क्या लिख सकते हो, आप ऊपर और नीचे कोई नया बेस ले लो, कोई एक्स ले लो वाई ले लो कोई नंबर ले लो, तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं लोग 10 लोग बी बेस 10 लोग ए बेस 10। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 10 और 10 हट जाएगा, वापस से क्या जाएगा लोग बी बेस ए। शेष हो लो तो यहां से आप इसका बेस चेंज कर लो, क्या चेंज कर लो बेस। तो जैसे आप इसका बेस चेंज करोगे तो देखना मैं इसका बेस कोई नया बेस बना रहा हूं, तो जैसे मैंने लोग बी ए को क्या बना दिया लोग 10 बी अपॉन लोग 10 बेस ए, सॉरी ए बेस 10 हो गया मल्टीप्लाई। ऐसे मैं इसको नया बेस दे रहा हूं लोग सी बेस 10 अपॉन लोग बी बेस 10 मल्टीप्लाई। ऐसे इसको भी नया बेस दे दो आप लोग ए बेस 10 अपॉन लोग सी बेस 10। अब आपको कुछ ध्यान से देखो तो आपको कुछ सिमिलर सा दिखेगा, लोग सी बेस 10 लोग सी बेस 10 सेम सेम सा दिख रहा है, तो आप इनको क्या कर दो कट कर दो। शेष हो लो समझ में आ रहा है। ऐसे यहां पर आप देखिए लोग बी बेस 10 और यहां पर भी क्या दिख रहा है लोग बी बेस 10, तो इससे इसको क्या कर दो कट कर दो, आया क्या 1। लोग ऐसे 10 ए बेस 10 लोग ए बेस 10 इनको क्या कर दो इंटरसेक्ट कर दो, और इन सबको कट करने पर देखो 2 की टेबल 2 टाइम 2 की टाइम 2 1 जा 2, जैसे इसकी टेबल आपने कितनी बार बोली कट गया 1 टाइम,
तो ऐसे आपके पास ऊपर नीचे 1 मिलेगा, तो इसको सारे को सोल्व करने पर आपके पास क्या आ गया आंसर 1। क्या आ गया 1। यस और नो, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखोगे कि आपके पास एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला था, log x बेस a प्लस log y बेस a। यस और नो, आपको फॉर्मूला बताया था तो आपने क्या किया था, log x मल्टीप्लाई a बेस a, ऐसे ही कुछ किया था क्या। तो ऐसे देखो इनका बेस जो है वो आपके पास सेम है। क्या है, सेम नहीं दिख रहा है, इट मींस इनका बेस क्या है, सेम। सो log x प्लस log y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log x इंटू y। तो देखो log इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, x इंटू वाई। सो x तो क्या है ए स्क्वायर अपॉन बी सी, इंटू वाई क्या है बी स्क्वायर अपॉन ए सी। सेस और नो, समझ में आ रहा है, प्लस लोग सी स्क्वायर अपॉन ए बी। फिर से फॉर्मूला बन रहा है, देखो लोग एक्स प्लस लोग वाई, और लोग एक्स प्लस लोग वाई क्या होगा, लोग लुगाई नहीं, लोग एक्स इंटू वाई क्या होगा, लोग एक्स इंटू वाई। सो बताओ लोग एक्स, अभी पूरा एक्स है, सो ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए सी इंटू ये एक्स इंटू वाई सी स्क्वायर अपॉन ए बी। सेस और नो। अब आप ध्यान से देखोगे तो सी एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो सी 1 और 1 दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगी 2 हो गई ना, तो ये 2 पावर और ये 2 पावर क्या होगी कैंसिल। यहां पर आप देखो b कितने टाइम है 1 टाइम, यहां पर b कितने टाइम है 1 टाइम, तो b के नीचे डिनोमिनेटर में पावर कितनी आ गई 2, तो इस b से b और इसकी 2 पावर क्या होगी कैंसिल। अब यहां पर a कितने टाइम है 1 टाइम, और यहां पर a कितने टाइम है 1 टाइम। सो ऐसे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर क्या जाएगी 2, तो a की पावर 2 से a की पावर 2 कैंसिल। और आपने कितनी बार इन सबको कट किया तो आंसर क्या आ गया, सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया 1। तो देखो लोग यहां पर इसका बेस कुछ भी हो, मान लो यहां पर आपके पास क्या है 1, और आपको पहले भी बताया था कि डोमेन में अगर आपके पास 1 आ जाता है तो इसका आंसर हमेशा ही क्या होगा 0। यस और नो, आपको पहले भी बताया था log a सॉरी 1 बेस a इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा कि बेस चेंज अपन दो टाइप से कर सकते हैं, या तो कोई नया बेस दे दीजिए या फिर जो आपके पास डोमेन था उसको बेस बना दीजिए। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ऊपर सबके पास एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी क्या है एक्स है, सबके पास क्या है एक्स, ठीक है। हाँ, तो आप इसका बेस चेंज कर दीजिए। बेस चेंज करोगे कैसे, आपके पास ये वाली फॉर्म है ना, रेसिप्रोकल वाली फॉर्म है ना, तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। मींस आपके पास जो डोमेन है उसको क्या बना दीजिए आप बेस बना दीजिए। तो देखो आपके पास x है, ये क्या बन जाएगा इसका बेस, और रेसिप्रोकल हट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा log x सॉरी b बाई सी बेस x प्लस log c बाई a बेस x प्लस log a बाई b बेस x। अब एक बात ध्यान से सुनना, आपने log x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था, log x प्लस log y, और क्या बोला था log x इंटू वाई। आप चाहो तो ये फॉर्मूला 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कैसे log x प्लस log y प्लस log z। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीनों का जो फॉर्मूला होगा वो होगा log x इंटू वाई इंटू z। ये फॉर्मूला भी आप 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि तीनों को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई। वो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, दैट log x प्लस log y प्लस log z। अगर ऐसा कोई आए आपके पास तो आप इन तीनों को क्या करके लिख दोगे मल्टीप्लाई, log x इंटू वाई इंटू z। और मुझे ऐसी फॉर्म दिख रही है log x प्लस log y प्लस log z, तो आप इन तीनों को क्या करके लिख दो मल्टीप्लाई। सो log x मल्टीप्लाई करके बोलो b बाई सी इंटू सी बाई ए इंटू ए बाई बी, बोलो सेस और नो। तो देखो b से b आपका क्या हो गया कैंसिल आउट, c से c आपका क्या हो गया कैंसिल आउट, a से आपका क्या हो गया कैंसिल आउट, और इन सबको कैंसिल आउट करने पर आपके पास क्या बचेगा 1। तो आपके पास आ गया log 1 बेस x। और आपको पता है जब भी आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आए, बेस कुछ भी हो लेकिन डोमेन में 1 आ जाए, तो उसका आंसर क्या होगा 0। बोलो समझ में आ रहा है। यहां से आपको x निकालना है, क्या निकालना है x। देखो आपके पास इधर देखो दोनों का बेस आपने सेम बना रखा है कि नहीं बना रखा, ये दिख रहा है आपको। आप इसको रियल रूप में लेके आओ, इसके रियल देखो रियल में चेंज करो इसको, तो आप ये 10 से 10 क्या हो जाएगा हट जाएगा। ऊपर जो 256 है वो ऊपर का ऊपर रहेगा 256, और नीचे जो आपका पास 16 वो इसका क्या बन जाएगा बेस। देखो ये आपके पास फॉर्मूला,
कि आपने इन दोनों का बेस क्या बना रखा है 10, और जब आप इसको हटाकर वापस इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो 10 से 10 हट गया, जो नीचे था वो तो क्या बन गया बेस, और जो ऊपर था वो क्या बन गया इसका डोमेन। तो आप बताना इक्वल्स टू log 10x। समझ में आया? अब आपके पास जो 256 है ये 16 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं log 16, और यहां पर क्या लिख दिया 16 का स्क्वायर। अब बताओ log x रेज टू द पावर m क्या होगा? ये पावर कहां जाएगी इसके आगे? सो m log x बेस a, यही आएगा कि नहीं आएगा? से सो नो आएगा ना। तो आप इस पावर को कहां ले आओ आगे, और आगे क्या है log 10x। तो आप इसको आगे लेके आओ, आपके पास क्या बचेगा 2 log 16 इक्वल्स टू log 10, ऐसा कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आपको पता है log a बेस a मींस log a बेस a, अगर ऐसी कोई सेम वैल्यू आती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। क्या होता है 1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 1। सो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू log 10x, और 2 1 जा 2, तो आपके पास क्या आ गया 2। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए x, क्या चाहिए x। तो इसको निकालने के लिए आप एंटी लॉग लो, और जो इसका बेस है उसकी पावर क्या लग जाएगी 2, और उधर आपके पास क्या बचेगा x। सो x इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 2, और 10 रेज टू द पावर 2 क्या होगा 100। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 100। बोलो समझ में आया? ऐसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर मारो कमेंट सेक्शन में फेंक के, मुझे ना लग जाए, ध्यान रखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर करो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ। हाँ ठीक है, थैंक यू।